चलो फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए पहले मैं आपको ड्रेस का मेजरमेंट लेना बताऊंगा। आपके पास जैसी भी माता रानी की ड्रेस है आप यहाँ पे नाप ये ले सकते हो। इसका नाप कैसे लेना है? सबसे पहले आपने इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ में आपने देखी, ये मेरी 7 इंच की लेंथ है, तो आपने 7 इंच के में आपने 1 इंच ऐड करना है, तो टोटल हो जाएगा ये 8। फिर आपने ऐसे करते हो, इनको ऐसे खींचते हो कपड़े को। जब आपने इसकी जो चौड़ाई है ना, इससे आपको इसकी चौड़ाई की लेंथ कब ये दिखना, ये मेरे 11.5 इंच का। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना, बस हमें जो लेंथ में ना, लेंथ में हमने 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ये ऐड करना है। ये तो आ गया आपका नीचे का घाघरा। और इसी तरह आपने चोली का नाप लेना है। चोली का नाप कैसे लेना है? आपने सबसे पहले इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ को मेजर करना है। जैसे 5.5 है ना, आपने इस चोली में आपने हाफ इंच, सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मैं 6 इंच का कपड़ा काटूंगा। और जो इसकी जो चौड़ाई है ना, देखो इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच के, और मैंने चौड़ाई में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है कपड़ा, तो मैं 4.5 इंच का मैंने कपड़ा कट करना है। सेम इसी तरह आपने चुन्नी की मेजरमेंट करना है। जो चुन्नी है, देखना चुन्नी ये है हमारी, तो चुन्नी की जो हमारी जो चौड़ाई होगी ना, देखना इसकी जो है लंबाई ये है हमारी, ये 18.5 इंच की, और जो इसकी चौड़ाई है ये है मेरी ये 7 इंच की। आपने इसमें भी कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेना। जितने आपकी चुन्नी है ना, आपने उतना कपड़ा लेना है। जो चोली में जो आपकी लंबाई में ना, लंबाई में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, और आपका जो घेरा है, नीचे घेरे में आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। चलो मैं आपको जिस कपड़े के ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, वो मैं कपड़ा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाना मैं सिखाऊंगा। इस कपड़े की जो लंबाई है और चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ। देखना, इस कपड़े की जो लंबाई है ये है मेरी ये 12 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है ये है मेरी 18 इंच। तो आज मैं आपको थोड़ी सी बड़ी नंबर की ड्रेस बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये अलग मेजरमेंट लिया है। और सेम इसी तरह मैंने इसकी चुन्नी भी कट कर रखी है, चुन्नी भी मैं दिखाऊंगा मैं आपको, और मैंने ये चोली भी मैंने कट कर रखे हैं। पहले मैं आपको नीचे का घेरा बनाना सिखाऊंगा। घेरा बनाने के लिए देखना, मैंने कपड़ा जो मैंने कट कर लिया है, मैंने सेम इसी की साइज़ की मैंने एक आरकंडी, ये जो वाइट कलर की आरकंडी ना, सेम मैंने इसी की साइज़ की मैंने ये आरकंडी मैंने कट करी है। और मैंने एक बुकरम का पीस कट किया है। देखना, ये 3 इंच वाली बुकरम है, और इसकी जो लंबाई है ये हमारे नीचे वाली इस 18 इंच जितनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस बुकरम और आरकंडी को आपने इस कपड़े के ऊपर, इसके ऊपर सिलाई ये सील देना है। कैसे सिलना है? आपने पहले जो अपना कपड़ा है इसको सीधा रखना है, इसके ऊपर आपने ये आरकंडी ऐसे ये रख देनी है। आरकंडी रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर ये बुकरम रखनी है। बुकरम रखने से पहले आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी ना, हमारी सिलाई देख लो, ये मैंने बुकरम रख दी। इसने आपने कम से कम यहाँ पर एक पैर से एक्स्ट्रा इतना मार्जिन आपने सारी जगह रखे, और इसी बुकरम को और आरकंडी को एक साथ हम इसको सिलते हुए इस पर सिल देंगे। चलो मैं अपना आरकंडी और बुकरम में इसके ऊपर सिलकर आपको दिखाता हूँ आगे हमने क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी आरकंडी और बुकरम देखो मैंने इसके ऊपर ये सिल दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे पलट कर इसको ये मैंने पीछे इसकी साइड ये कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अब हमने क्या करना है, हमने इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है, ताकि जो आरकंडी या जो अलग कपड़ा है ना, ये दोनों आपस में ये सिलाई हो जाए। चलो मैं इसके ऊपर भी चारों तरफ मैं सिलाई लगा लेता हूँ, और फिर मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बनाता हूँ कि डिज़ाइन आपने कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चारों तरफ से मैंने सिल दिया है। देखना, आरकंडी इसके ऊपर ये से लग गई। अब आपने क्या करना है, आपने अपने हिसाब से जो भी आपने लेस लगानी है वो मैं लेस लूँगा। मैं इस कपड़े के ऊपर मैं अपने इस गोल्डन कलर की मैंने जो लेस ले रखी है मैं लूँगा। ये देखना, मैं इस तरह की मैंने ये लेस ले रखी है। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगी। इस लेस को मैं ऐसे करके लगाऊंगा इसके ऊपर। फिर इसके बाद मैंने क्लीन कलर का मैंने घोटा ले रखा है। इस पे घोटे को मैं यहाँ पर ये ऐसे लगाऊँ कि इस लेस के और इस लेस के बीच में कम से कम मैं ये हाफ इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ूंगा, और जब मैं इनको आपस में ये लगा दूंगा। चलो मैं अपनी दोनों लेस इसके ऊपर सिलकर मैं आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी लेस लगा दी, और जो ये वाली लेस है ना, वो वाली लेस मैंने उल्टा करके मैंने यहाँ पर ही लगाई। थोड़ा सा ये बॉर्डर थोड़ा सा ये अच्छा देखिए, थोड़ा सा हैवी हमारी ड्रेस ये रेडी थे। अब मैं इसमें आपको प्लेट डाला दूँगा। प्लेट आपने कैसे डालनी है, सबसे पहले आपने देखना, ये इसको ये हाफ एक आपने पाइप लेने, चाहे तो आप इसी कलर की पाइप यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही गोटे ले रहा हूँ, और इस गोटे को मैं ऐसे इसको टिश्यू में रिबन बनाकर इसको यूज़ करूँगा।
ये आपने हाफ इंच आपने सेंटर में लेके और इसके आपने दोनों साइड, ये वाली साइड भी और आपने ये वाली साइड भी आपने इस वाली इससे ये इंटरलॉक कर देना है। चलो मैं अपने इससे मैं इन दोनों तरफ में पाइपिंग में बनाकर आपको इसमें चूना डालना मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोनों तरफ मैंने इनको ये टिश्यू रिबन से मैंने इनको ये लॉक कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको हाफ इंच ऐसे मोड़ना है, ये हाफ इंच मोड़ दिया, फिर आपने इसको पलट कर हाफ इंच ये ऐसे मोड़ना है। मतलब आपने इसको ऐसे जिग जैग मोशन में इसको ये फोल्ड करते हुए आपने इसको ये पूरा राउंड आपने इसे कर देना है। इसका मैं आपको बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं ऐसे अपने देखना ये कुछ इस शेप में बन जाएगा। चलो मैं पहले अपने इसको मैं सारे पर ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सारों में अपने ऐसे प्लेट डाल दी है। इसको आपको ये फ़ायदा है कि आपको प्लेट पकड़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और इससे हमारी सारी प्लेट हमारी बराबर आएंगी। अब आपने प्लेट डालनी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखो प्लेट है ना, इसको ऐसे कैसे पलट देना है, फिर हमें दूसरी प्लेट लेनी है और फिर उसके ऊपर हमने रख देना है। और आपने ध्यान रखना है कि आपके एक प्लेट और दूसरी प्लेट में बीच में कम से कम आपका हाफ इंच का गैप ये होना चाहिए। देखना ये कुछ ही आपकी इस शेप में बनती हुई आपकी रेडी हो जाएगी और कितनी प्यारी हमारी माता रानी की ब्यूटीफुल लहंगा हमारा ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही आपका ये इस शेप की बन जाएगी। चलो मैं इसके ऊपर मैं सिलाई लेकर आपको आगे बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे में मैंने यहाँ पर दिखा है, ऊपर मैंने सिलाई लगा। देखना कितना प्यारा हमारा ये घेरा हमारा ये रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको नाड़ा सिला दूँगा। नाड़ा कैसे सिलना है, मैंने जिस लेस का मैंने यूज़ किया मैं उसी लेस का इसके ऊपर मैं नाड़ा बनाने में यूज़ करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने लेस लेनी है। आपने ये मेरी 1 इंच की मेरी रिबन है। सबसे पहले आपने इसको ऐसे डबल करके आपने जितना अपने कम जो माता रानी के पीछे आप बांध सको उतना सिलने के बाद फिर आपने इन दोनों के देखो ये इसके ऊपर रखकर फिर आपने इसके ऊपर ऐसे ये लॉक कर देना। जैसे हमने साइडों में पाइप बनाए थे ना, सेम इसी तरह पाइप हमने इस पे बना दिए हैं। बट आपने जो साइडों में से आपने रिबन छोड़ना है ताकि आप माता रानी को पीछे से यहाँ पे इसको टाई कर सको या बांध सको। चलो मैं इसके ऊपर मैं सिलकर आपको इसके बाद में आपको चोली सिलना मैं बताऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये देखना हमारी माता रानी का ये घेरा हमारा ये बिल्कुल रेडी, कितना प्यारा हम और ब्यूटीफुल आज हमने घेरा बनाया है। ये देखना इसके ऊपर की नाड़ा पट्टी मैंने ऐसे ये सिली है। अब मैं आपको इसके ऊपर की मैं आपको चोली सिलना मैं आपको बताऊंगा। चोली सिलने के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने कपड़ा मैंने कट कर लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताता हूँ। देखना इस कपड़े की लंबाई है मेरी 8 इंच की और चौड़ाई है मेरी ये 6.5 इंच की। सेम मैंने इसी टाइप का मैंने ये आरकंडी मैंने ये कट करी है। आपने क्या करना है, पहले आरकंडी को इसके ऊपर रखना है। ऐसे आरकंडी इसके ऊपर रखने के बाद आपने इसको ऐसे ये डबल कर देना है। डबल करने के बाद आपने यहाँ पर गले का अपने निशान काटना है। आप अपनी माता रानी के हिसाब से या फिर कोई भी आप अपनी दूसरी ड्रेस लेकर वहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये मेरे को पता है मेरी माता रानी कितने नंबर की चोली आएगी, तो मैं उसके हिसाब से मैं अपने गला में यहाँ पर काट रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ये भी शेप है मैंने यहाँ पर ये इसकी मैंने नेक की मैंने कटिंग कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी आपने इसके चारों तरफ से इसको ये सील देना है। और सिलने के बाद मैं अपनी चोली को मैं सीधा कर लूँगा। ये देखिए मैंने इसके ऊपर आरकंडी में सिल दिया, मैं इसको मैं सीधा करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी चोली मैंने सीधी कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने अपनी इस घेरे पे मैंने ये वाली जो लेस लगाई थी ना, वही वाली लेस मैं अपने इस वाले पोर्शन के ऊपर मैं लगा दूंगा और मैं इसके चारों तरफ एक एक पैर की मैं यहाँ पे से लगा दूंगा ताकि जो आरकंडी और जो मेरा कपड़ा है ना ये आपस में ये सेट हो जाए। चलो फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर लेस लगाकर मैं आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी चोली रेडी कर ली है और मैंने इसके गले पे और मैंने साइडों में मैंने अपनी ये डोरी मैंने इस वजह अटैच कर दी है। और सेम इसी तरह मैंने अपनी ये चुन्नी भी मैंने रेडी कर ली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेम इस तरह मैं अपनी चुन्नी भी रेडी कर ली है। मैंने इस वाले पोर्शन में मैंने अपनी लेस लगाई है और चारों तरफ मैंने यहाँ पर ये इसको ये पाइपिंग बना के मैंने ये इंटरलॉक कर दिया। देखना कितनी प्यारी हमारी माता रानी की जो ड्रेस हमने आज बनाई है। देखना, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सको। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।